गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सक्सेस स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है ना, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और एक आयतन निकालना है। एग्जाम में हो सकता है आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे या फिर आयतन पूछ दे, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है या फिर दोनों पूछ सकता है। क्योंकि दोनों पूछे तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा, हो सकता है मेरे ख्याल से कोई एक पूछता है, मगर आपके इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है ना आपके एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है आयतन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन। तो सबसे पहले हम एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, बेलन में 2 चीज होती है बाबू, एक होता है बेलन की ऊंचाई और इसकी एक त्रिज्या, ठीक है ना। चाहे आप ऊपरी सिरे की त्रिज्या ले लीजिए, निचले को बोलते हैं आधार, यानी बेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक लकड़ी के बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, यानी ये 2 सिरा हो गया, क्योंकि ये ठोस लकड़ी का है ना, इसमें से भी एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया, इसमें से भी एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया। कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे। यहां से अगर बात करेंगे तो यहां से एक अर्धगोला है ना, इस तरह से और इस तरह से, है ना, 2 अर्धगोला। यानी इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है ना, इस तरह से एक अर्धगोला काट करके क्या क्या लिया गया, इसमें से निकाल लिया गया, ऊपरी सिरे से और निचली सिरे से, ठीक है ना। ये बच गया है ना। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे क्या बचा हुआ है ना। तो इस लकड़ी का पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो लकड़ी में क्या बच गया, ये वाला हिस्सा आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। ये जो हिस्सा हम कलर कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, बचा हुआ, ठीक है ना। तो इन सारे हिस्से का आपको क्या पूछा, एक तो आयतन पूछा है और एक पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसमें क्या क्या दिया है, वो अर्धगोले की खोद कर निकाला गया वस्तु बनाया जाता है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई कितना है, यानी एच कितना है, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की बात कर लेते हैं, जो आर है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबू। ये 2 चीज आपको दिया हुआ है और 2 चीज ही हमको चाहिए। बेलन में हमको एक ऊंचाई और एक त्रिज्या, और कुछ नहीं है। अब बोलेंगे सर जो अर्धगोला खोद के निकाला गया उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या भी आर होगी। क्यों, है ना, क्योंकि बेलन के देखिए, बेलन में से ही एक अर्धगोला काट के निकाला गया, तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। दिया है ना, ठोस है ना, ठोस बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर, है ना। एवं बेलन की त्रिज्या और बराबर हम कह सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, है ना, जिसको हम लोग आर नाम दे देते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये 2 चीज दी हुई है। अब पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ पूछा है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान दीजिए पूरा ठोस है, जब ठोस है तो इसके अंदर की हम लोग बात नहीं करें, इसके बाहरी, है ना। ये सपोज बेलन है तो इसकी बाहरी जो हिस्सा है, जिसमें से काट करके निकाला गया, तो इसकी लंबाई में कोई अंतर नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो बेलन जब आप बाहर से देखेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर से काट के उसको निकाला गया है। तो पूछा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछा है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें क्या निकलेगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकलेगा। और अब जब चूंकि पूरी ये जो आकृति है वो ठोस लकड़ी का है, तो जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। और ये दिखाई, क्योंकि ये पूरा लकड़ी का है, ऊपर से देखिए तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा ना। तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा और साथ में ये पूरा हिस्सा भी आज का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा। तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकलेंगे, तो कहेंगे कि बेलन या फिर जो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बचे हुए ठोस, है ना,
ठोस का बेलन इज चूंकि है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस, क्योंकि ध्यान देंगे तो ये जो गोला है वो दो गोला, एक नीचे और एक ऊपर है, शीर्ष पे और एक आधार पे है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब देखिए एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? बचे हुए जो ठोस पृष्ठ का उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 है तो 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो ठोस है इसका वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो देखिए इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। अगर वो बात करें देखो 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर है, यहाँ पे भी 2 पाई, तो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा एच, अब प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 2, है ना, 2 और 2 पाई आर निकल गया तो 1 पाई आर आपका बच जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 1 आर निकल गया। अब इसका मान बैठाएंगे, 2 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर, तो आर है 3.5। कोष में बात करेंगे एच तो एच 10 है और 2 आर तो 2 गुने 3.5 है ना, 3.5। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 5 35, मगर चूंकि दशमलव है तो 0.5 हो जाएगा, है ना। तो 22 दूनी 44 गुने 0.5। इधर हम लोग बात करेंगे तो 35 दूनी 70, दशमलव के बाद 0 आएगा। ध्यान देंगे 3.5 को जो हम लोग गुना करेंगे, 3.5 गुना करेंगे 2 से तो 2 5 10, 2 3 6 1 7, है ना। तो चूंकि दशमलव 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। 7 और 7 10 कितना हो जाएगा बाबू? 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि ये गुना में आ जाएगा, है ना। अब 44 को 0.5 से जब गुना कीजिएगा तो देखिए 0.5 से गुना कीजिए आप, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो खाली आपको बच जाएगा 22, है ना, और गुने 17। तो देखिए 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3 और 17 दूनी 34, 34 3 कितना हो जाएगा? 37, है ना, 374। तो 374 चूंकि ये क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक पहला आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अब आयतन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आयतन की बात कर लेते हैं। तो वही क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, सेम वही हमारा जो मतलब कि उसी पृष्ठ का उसी जो ठोस बचा है उसी का हमको आयतन निकालना है। तो फिर लिखेंगे बचे हुए ठोस का आयतन बराबर, क्योंकि बचे हुए ठोस का आयतन बराबर। अब ये आयतन क्या करेंगे? जिस तरह से हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिए थे और उसमें 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करेंगे। अब आयतन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, है ना। हम लोग वही निकालेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का आयतन, मगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस नहीं होगा। क्यों? जो पूरी लकड़ी है उस लकड़ी का जो आयतन मतलब इसका पूरा द्रव्यमान क्या है ना। तो इसमें से चूंकि ये गोला कट के निकल गया, ये निकल गया, तो दोनों का जो द्रव्यमान है वो घट गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बचे हुए ठोस का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे कि बेलन का आयतन माइनस 2 गुने अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, है ना। क्या लिख देंगे? बेलन का आयतन और माइनस 2 गुने अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच और माइनस 2 गुने जो गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? बचे हुए ठोस का आयतन हो गया। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 गुने 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से बच गया एच और माइनस 2 तो बचेगा। देखिए 4/3 बच गया, है ना। पाई आर का क्यूब, आर 3 है, यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए तो 1 आर बच गया। देखिए
सूत्र में से आप जब कॉमन लेते हैं ना तो सवाल आपके लिए आसान बन जाता है, आसान हो जाता है। आप मान बैठाएंगे तो आपको ज्यादा मान बैठाना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें से मान बैठा देते हैं, तो 22/7 गुने r का स्क्वायर की बात करेंगे तो 3.5 गुने 3.5, या फिर आप कह सकते हैं 3.5 का स्क्वायर करेंगे फिर आप उसको काट सकते थे, ठीक है ना। h की बात करेंगे तो h हमारे पास कितना दिया, ऊंचाई 10 है, -2 गुने 4/3 अब बात करेंगे 3.5, ठीक है ना। 7 से काटेंगे 7 5 35 यानी 0.5 होगा। 0.5 में जब 22 से गुना करेंगे बाबू, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 110। देखिए ध्यान से गुना यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते थे। एक 22 को हम लोग अलग रख दे, अगर 35 को 5 से गुना करेंगे, सीधी सी बात है, 35 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 15 2 17, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव और यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ दोनों अंक दशमलव, 1.75 आएगा, ठीक है ना। और 1.75 में हम लोग जब 22 से गुना करेंगे, 175 में हम गुना करेंगे 22 से, 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 1 2 1 3, तो जब 3 से 50 यहाँ पे आया तो इसमें भी 3 से 50 होगा, है ना। तो 0 5 5 3 8 और 3, क्योंकि दशमलव देखिए ध्यान से 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो 3 8 5 आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, 38.5 इधर मिल गया आपको। अब देखिए 10 माइनस, अब इसमें 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, इधर 3.5 है। तो 35 को गुना करेंगे हम लोग 8 से, है ना, तो 8 से गुना करेंगे 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 3 के 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, है ना। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 3 के 24 4 28, क्योंकि एक अंक के बाद है तो इधर 28 बच गया। क्या बचे बाबू 28, है ना, बट्टे में 3, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 38.5 गुने एलसीएम 3 हो गया, 1 में भाग दिए 3, 3 दही के 30 माइनस 28, चलिए तो 38.5, 30 में से 28 गया, क्या बच गया बाबू 2/3। तो चूंकि हमको गुना करना है तो इसके नीचे 1 है तो 3 1 3 हो गया, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 77/3, चूंकि दशमलव 0 आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 77/3। चूंकि आयतन है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने देखा ये जो आकृति था, इस आकृति का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाला। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से आपका 5 नंबर पूछेगा। इस सारे सवाल में आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको पहले फिगर को समझना है फिर आप उसका आंसर बना सकते हैं। जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगी आप उसका आंसर नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले फिगर बनाइए, फिगर में समझिए कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का आप रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।